सनातन धर्म की। माथे पर टीका सनातनियों की शान है, माथे पर टीका सनातनियों की शान है, माथे पर टीका सनातन धर्म की पहचान है। दुश्मन जलते हैं राम जी के नाम से, दुश्मन जलते हैं राम जी के नाम से, हिंदू जीता है अपनी शान से। भरा नहीं जो वीर भावों से, भरा नहीं जो वीर भावों से, बहती जिसमें शौर्य रसधार नहीं, बहती जिसमें शौर्य रसधार नहीं, हिंदू नहीं गद्दार है वह जिनको हिंदुत्व स्वीकार नहीं। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड की इस देवभूमि के सभी देवी देवताओं को सादर वंदन करती हूँ। आज विराट हिंदू सम्मेलन के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, समस्त मंचासीन, मेरी सम्मानित जनता, मेरी मातृशक्ति और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, मैं मिस्ट्री रावत आप सभी के चरणों को स्पर्श करते हुए सादर प्रणाम करती हूँ और आज मैं आपके समक्ष सनातन धर्म पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। सबसे पहले हमें सनातन का अर्थ समझना होगा। सनातन अर्थात शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, जो सदा से है, जो सदा रहेगा, जिसका अंत नहीं है और जिसका कोई आरंभ नहीं है, वही सनातन है। महोदय, सनातन धर्म ही हमारी पहचान है। इस पर मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। वेदों की गूंज, गीता का ज्ञान और शिव की तान, वेदों की गूंज, गीता का ज्ञान और शिव की तान, हर युग में रहे वही, यही है सनातन की पहचान। जहाँ करुणा है वही धर्म है, जहाँ करुणा है वही धर्म है, यही सनातनी सिद्धांत है। जो सभी को अपनाए वही सनातन धर्म महान है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देवभूमि का कण कण पावन है और यहाँ की संस्कृति हमारी आत्मा है। जी हाँ, आज मैं उस सनातन धर्म की बात कर रही हूँ जो हजारों वर्षों आंधियों के बाद भी अडिग है। अयम निज परुवीति गणना, लघुचित साम उदार चरिताना, तु वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात यह मेरा है, पराया है। ऐसी गणना, ऐसी सोच छोटे चित संकीर्ण मानसिकता वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले और जिनकी सोच बड़ी होती है, उनके लिए तो पूरी धरती एक परिवार है। मान्यवर, विराट हिंदू सम्मेलन हिंदू समाज को जाति पाति भूलकर एकजुट होने और सनातन संस्कृति के संरक्षण और आत्मबल को मजबूत करने का एक भव्य मंच है। मैं अपनी सम्मानित जनता से निवेदन करती हूँ कि हिंदू एकता बहुत आवश्यक है। जब तक हम सब में एकता नहीं होगी, हम किसी भी संगठन को मजबूत नहीं कर सकते। हम बटे रहेंगे तो कटे जाएंगे, हम बटे रहेंगे तो कटे जाएंगे, संगठित होंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। मान्यवर, मैं अपने युवा भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि यह समय जागरण का है, जो हमारे संस्कार, हमारी लोक संस्कृति और लोक परंपरा को एकजुट होकर, आत्मबल और निडर होकर देश के समस्त मुद्दों के प्रति जागरूक होना होगा और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना होगा। हम सनातनी हैं, त्रिशूल से तकदीर बदल देंगे। महाकाल के भक्त हैं, मौतों के बीच भी चैन से सोते हैं। धर्म के लिए लड़े हैं, फिर भी ना थकेंगे। सनातनी है हम, कर्म से ही जवाब देंगे। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, अपनी बोली भाषा, अपना पहनावा और अपने रीति रिवाजों पर विशेष ध्यान देना। हमें पूजा पाठ या धार्मिक स्थानों पर जरूर जाना चाहिए और आज की इस युवा पीढ़ी के बच्चे जिन्हें कथा सुनना या भगवान का नाम जपना या पूजा पाठ करना उन्हें बहुत बोर सा लगता है और अगर कहीं पर डीजे या शादी समारोह है तो वहां पर जाना पसंद करते हैं, परंतु इसके पीछे हमारे माता पिता भी
कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वह हमारे लोक परंपरा और हमारी बोली भाषा और हमारे धर्म के बारे में नहीं बताएंगे तो हमें हमारे धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी। याद रखना, धर्म तुम्हारा घर है और जातियां सिर्फ अपने अपने कमरे, और कमरे तभी बने रहेंगे जब घर बना रहेगा। इतिहास का कोई भी पन्ना पलट कर देख लो, जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। इसलिए हमें एकता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हमने माथे पर तो बहुत बड़ा टीका लगाकर और शरीर में पीले वस्त्र धारण कर लिए और अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी समझने लगे, और जब बगल में अपने ही भाई की मदद की बारी आई तो उसे अनदेखा करके चले गए। मान्यवर, मेरी माँ हमें सिखाती है कि सच्चा सनातन वह होता है जो अपने माता पिता और अपने से बड़ों का सम्मान व आदर करता है। और मेरे पिताजी कहते हैं कि हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए, जो सभी को अपनाए और जहाँ करुणा है वही सनातन है। मान्यवर, भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। हिंदू संस्कृति ही विश्व को राह दिखाएगी। आइए हम सब मिलकर अपनी सनातन परंपराओं को जीवित रखें, सनातन धर्म के नियमों का पालन करें। धैर्य, क्षमा, ईमानदारी और संयम और ज्ञान हमारे सनातन धर्म के नियमों के पालन करने के साथ साथ धर्म के मार्ग पर चले और एक सशक्त व समृद्ध भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर कार्य करें। और अंत में मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। जो समय की आंधियों में भी ना बुझ सका वो दीपक है हम, जो समय की आंधियों में भी ना बुझ सका वो दीपक है हम। आदि और अंत से परे ऐसे अमर सनातन है हम, आदि और अंत से परे ऐसे सनातन है हम। और अंत में मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता सनातन धर्म पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनो सनातन वालों, तुमको एक संत जगाने आया है, बागेश्वर वाले बाबा ने हर दिल में अलग जगाया है। अब भी जग जाओ तुम, फादर और चादर के भीतर भ्रम में तुम फंस जाओगे। चमत्कार है बालाजी का, सनातन फैलाने आया है। सुनो सनातन वालों, तुमको एक संत जगाने आया है। भूल गए तुम अपना सनातन, भूले अपने देवों को, राजी होते हो अब तो तुम रोजों में खाकर मेवों को। तुमको संता याद रहा, हनुमान याद दिलाने आया है। सुनो सनातन वालों, तुमको एक संत जगाने आया है। ललकार रहा है जामवंत है हनुमान, उठ जाओ तुम, स्वागत तुम्हें है राम नाम की वसुधा पर छा जाओ तुम। धीरेन्द्र बस नाम है उसका, वो स्वप्न दिखाने आया है। सुनो सनातन वालों, तुमको एक संत जगाने आया है। जब भी आप निहारोगे सनातन ही पाओगे, सनातन था जग में पहले, सनातन ही बाद में पाओगे। संत महान वो सनातन की आग लगाने आया है। सुनो सनातन वालों, तुमको एक संत जगाने आया है। दिवा स्वप्न जो देख रहे हैं सनातन धर्म मिटाने के, वही परिक्रमा करने लगेंगे सनातनी सिरहाने के। हे सोम अव्यक्त सुनहरा नए खजाने लाया है। सुनो सनातन वालों, तुमको एक संत जगाने आया है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। तो बहुत सुंदर। तो देखा फुलगिन पर तालक कनोड़ा जो नींद रहे लौड़ी नींद मिटी ना, तो ऐसे बच्चा हमारे क्षेत्र में, हम इस बच्चे की ईश्वर से कामना करते कि इस बच्चे को लंबी उम्र दे और इसका भविष्य उज्जवल हो। देखिए, मैंने तो नहीं देखा अभिमन्यु को, कहते कि अभिमन्यु पेट से ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख के आया था, लेकिन हमने इस मिष्टी रावत को देखा है, लगता है कि माँ के पेट से ही, देखिए सारे सब कुछ उसको कंठस्थ याद है। सनातन धर्म के बारे में इतना
कुछ बोध है इस नन्हे से बच्चे को, तो आप लोग सोच सकते हैं कि इनका भविष्य कितना उज्जवल है। मैं इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ इस माँ को जिन्होंने इसको जन्म दिया, और प्रणाम करता हूँ इस देवी को। भाई ये देवी है साक्षात हमारे लिए, और इस तरीके से ये हमारे बच्चों को भी मोटिवेट करेगी कि जब इस तरीके से ये दहाड़ती है। और मैं बार बार मंचों के माध्यम से कहता हूं कि आप भी जरूर पूरे दिन भर में 24 घंटों में से 4 मिनट कम से कम अपने छोटे बच्चों को दिया करो और उनसे पूछा करो भाई कि तुम्हारी इच्छा क्या है। अभी आपने देखा होगा कि परसों की खबर है कि 3 बच्चों ने छत से कूद के 7 मंजिल